नमस्कार दोस्तों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं जहां पर भी होंगे अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं आप कि टैट्स क्रू चैनल से मैं आपसे बातें कर रहा हूं। और इन केस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे मैं बड़ा ही क्वालिटेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम के वी एस या फिर सी टैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है के वी एस में तो 40 मार्क्स की पैडागोजी आ रही है। चाइल्ड ग्रोथ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इन्हीं वीडियो से आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर करा दिया है। और इस बार हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन केस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो दोस्तों, मैं अलग हूँ। आपने देखा होगा कि आपकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंसेस अलग है आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से। कुछ कुछ मैच करती है, कुछ कुछ नहीं करती है। इंटेलेक्चुअल लेवल, आपने अगर एक टीचर हो, आपको अच्छे से पता है आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का फिजिकल अपीयरेंसेस अलग होगा। और 30 स्टूडेंट्स का जो सोचना है, जो थिंकिंग है, द वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो कुछ कुछ हम इसी चीज़ को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर 3 में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 का वीडियो नंबर 1 है ये। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं आज का पहला वीडियो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम के चैप्टर का। इट इज ऑफन सेड दैट नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स। दे differ from each other in some way or the other. Hence, the job of the psychologist is to identify and understand the uniqueness in individuals. देखो, साइकोलॉजिस्ट ये समझना चाहते हैं कि इंडिविजुअल एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, क्या कोई यूनिकनेस भी है क्या। यूनिकनेस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम कुछ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम देखो, कोई चीज़ अगर सस्टेन्ड होती है, कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, तो वो हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि उसको वैलिडेट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। अब अगर हम कोई पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोई पैटर्न यूनिक निकल के आ गया, तो उसको हम 10 पीपल के ऊपर या 100 पीपल के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर और अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो वैलिडिटी है वो काफ़ी एक्यूरेट होगी हमारे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर कोई चीज़ चेंज होती रहे, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो साइकोलॉजिस्ट व्हाट दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द यूनिकनेस इन द पैटर्न, इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। आप समझ रहे हैं? सच ए सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन पर्सन रिवील्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट हैपेंस इन आवर डे टू डे लाइफ व्हेन वी सी पीपल अराउंड अस। ओके, ए क्वेश्चन कम टू माइंड, हाउ एंड वाई पीपल अपीयर सिमिलर और डिफरेंट टू ईच अदर। अब देखो, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर यही चीज़ सोचने पर विचार करेंगे। वी विल ट्राई टू थिंक अबाउट दिस, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इन किस वे में हम सिमिलर हैं, किस वे में हम डिफरेंट हैं। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा काम ही ये है कि वी ट्राई टू सर्च अबाउट द कोज ऑफ द प्रॉब्लम। ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, when we think about their physical appearances, we often ask ourselves why some people have dark or fair complexion, why some people are tall and some are short, why some are thin and why some are very fat. When we think about their psychological characteristics, we often come across people who are very talkative or less talkative. देखो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीपल टू पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। कोई पर्सन ज़्यादा बोलता है, कोई नहीं बात करता इतना, कोई ज़्यादा टॉकेटिव होता है, कोई कम टॉकेटिव होता है। और किसी का जो स्किन कलर है वो फेयर है, किसी का डार्क है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं एक टर्म को जिसका नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस ना केवल फिजिकल अपीयरेंसेस में होते हैं, बल्कि हमारे कॉग्निटिव लेवल पर भी होते हैं। ओके,
So this is called individual differences, this term that we are talking about for today's lecture, referring to the extent and kind of variations or similarities among people or some of the important psychological aspects such as intelligence, personality, interest and aptitude. अब देखो यहाँ पर ये चीज निकल के आ रही है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया फिजिकल अपीयरेंसेस तो डिफरेंट होती हैं, साथ में डिफरेंट होता है हमारा इंटेलिजेंस लेवल। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जो आप एज ए ट्यूटर अगर किसी बच्चे को समझा रहे हो, इफ यू आर ए मैथमेटिक्स टीचर, तो आपने डेफिनेटली यू हैव कम टू द नोटिस लाइक कि आप एक क्वेश्चन समझा रहे हो और एक बच्चे को जल्दी समझ में आ रहा, दूसरे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो इंटेलिजेंस लेवल पे, पर्सनालिटी लेवल पे, एप्टीट्यूड लेवल पे भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। भाई इस चैप्टर के अंदर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। Describe the nature of individual differences. By reading this chapter, by the end of this chapter, we will know about that, describe the nature of individual differences. Uh, if somebody say about individual differences, what is individual differences, you can explain it very well. Okay, next, understand how to assess individual differences. Okay, and how to measure it. What are the tools, different tools you use to measure individual differences. Discuss the nature and definition of intelligence and tools to measure it. Explain the nature and definition of aptitude and tools to measure it. Explain interest and tools to measure interest. These are different tools that we use to measure intelligence, personality, etc. So by end of this chapter, we will collect the knowledge. We will collect knowledge about the individual differences in different aspects. Okay, and discuss the nature of personality and describe the different techniques used in personality assessment. अब देखो ये यहाँ पे बहुत ही important point है बच्चों कि हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। दैट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना केवल पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम यहाँ पर टेक्निक्स भी जानेंगे टू असेस द पर्सनैलिटी असेसमेंट। गॉट इट। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म होता है, काफ़ी सारे टाइप के मैकेनिज्म होते हैं दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट वी विल गेट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एंड द नेम ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नेचर क्या होता है, किस टाइप का होता है, एंड साथ में वी विल गेट टू नो अबाउट द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस विच इज एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं। अब देखो कितने ही इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताऊंगा। देखो आप कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उस सर्वे में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है, जैसे इन्होंने ये दिखाया हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा कि हम इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ पीपल हैं, तो उसमें हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लाई इन दिस area, they lie in this area, most of the people. This graph shows the average people. Okay, and very few people among them, they lie in this area and in this area. Okay, so please try to understand what I'm trying to make you मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ें सर्वे करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारा जो द परसेंटेज है सर्वे का, वो इस तरह का पैटर्न शो करता है, इस तरह का पैटर्न शो करता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको इंटेलिजेंस का लिया है, फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ़ वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ए लार्ज सैम्पल एंड एग्जामिन द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम उस पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जामिन करें, मतलब उसको असेस करें,
सो वी विल फाइंड दैट कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि राइट नाउ यू आर सीइंग. We find that a large majority of people fall in the middle range, while a small proportion lies in extreme categories. For example, most of the people fall in the category of average height, and very few are very tall और वेरी शॉर्ट. अब जैसे मान लो हाइट पर ही हमने कोई सर्वे किया है तो उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल कम इन दिस रीजन, यू नो, जिनकी एवरेज हाइट होती है. एवरेज हाइट कितनी होती है? 5'8", 5'9", कुछ इस तरीके की होती है. उसके बाद कुछ पीपल आएंगे जो 6 फीट से ऊपर होंगे तो वो राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम. कुछ बहुत ही छोटे होंगे, यानी 4 फीट से छोटे होंगे तो वो लेफ्ट राइट में आ जाएंगे. तो ऐसे बहुत ही कम होंगे. You will have less number of people who have less height or greater height. ओके सो लेकिन यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मिडिल रीजन पर लाई करेंगे. ये जो बिहेवियर है बच्चों, दिस इज वेरी कॉमन बिहेवियर. ओके सो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मैनी मोर कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एंड अदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. अब देखो, मैंने आपको इंटेलिजेंस के बारे में बता दिया, मैंने आपको हाइट को लेके बताया. देखो, ये जितने भी मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें ये रिलेशनशिप होल्ड करती है, ट्रू होती है. वैलिडेट कर सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ कॉमन होती है. तो इस तरीके के बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके सो द फैक्ट द पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन. बच्चों, that is very common observation. The difference in psychological characteristic are often consistent and from a stable pattern. By consistent, we mean that people tend to show regularity in their behavior and their patterns of behavior do not change very frequently. जल्दी से हम पैटर्न को चेंज नहीं करते हैं. ओके, दिस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर इज यूनिक टू एवरी पर्सन. Okay, people develop their unique traits, characteristic and patterns of behavior due to their genetic makeup and the environment in which they are brought up. अब ये जो लाइन है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो कहा गया है उसको आराम से पढ़ें और थिंक करें. थिंक अबाउट दिस. यहाँ पर क्या कहा गया है? व्हाट दे हैव सेड इन दिस लाइन कि पीपल मोस्ट ऑफनली डेवलप देयर पैटर्न, आप यू कैन से it depends upon the genetic makeup and the environment in which the people they have brought up. Got it? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी, जेनेटिक मेकअप क्या होता है? एक प्रकार का ट्रेड्स होते हैं दैट वी रिसीव आर पेरेंट रिसीव्स देयर ग्रैंड पेरेंट्स. तो अब कहने का ये मतलब है कि कुछ हद तक तो हेरिडिटी, कुछ हद तक एनवायरमेंट, ये कोज हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के, दैट वी आर डिफरेंट इन सम वे. हम दूसरों से डिफरेंट है, इफ यू कंपेयर योर पर्सनैलिटी टू अदर्स. ओके, और ये क्वेश्चन कई बार आता है. देखो, यहाँ पर एक चीज ये भी उठती है कि ज्यादा फैक्टर कौन सा है, विच हैज ए ग्रेट इम्पैक्ट on our physical appearances, intelligence, what I'm trying to say. कौन सा फैक्टर है? तो यहाँ पर इसका रीज़न, इसका आंसर्स जैसे कि चैप्टर्स आगे बढ़ेगा वैसे मैं आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ना. Once we know these differences systematically, we can utilize the capability of people efficiently for their healthy development. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है दोस्तों कि there would be a question कि why we study about individual differences. ओके, अगर हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को क्यों स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यू आर द टीचर, यू हैव 30 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. अगर कोई बच्चा वीक है तो वो बच्चा क्यों वीक है, इसके पीछे हम, क्योंकि हमें उसको डायग्नोज करना है. देखो, साइकोलॉजी के अंदर यही तो चीज़ें करते हैं हम. हमें उसको ऑपरेट करना है, हमें उसको ट्रीट करना है, उसकी जो भी उसकी वीकनेस है उसको निकालना है. तो सबसे पहले कोर्स तो पता चले, सबसे पहले रीज़न तो पता चले कि भाई वाई दिस इज़ हैपनिंग, वाई ये चीज़ें क्यों हो रही है उसकी पर्सनैलिटी में. इमोशनल वीक है या
क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द एनवायरमेंट फैक्टर्स, व्हाट आर द जेनेटिक फैक्टर्स दैट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड रिसीव्स एंड दैट्स व्हाई ही इज वीक इन द स्टडी. Okay, so that we utilize his or her capability, potentials को हम utilize कर पाएँ अच्छे से. तो ये सारी चीज़ें हैं. देखो, जब साइकोलॉजी नहीं थी तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही थी, ठीक है, होने दे रहे थे पीपल. बट अब साइकोलॉजी आ चुकी है, इतने रिसर्च डेवलप हो चुका है. तो अब देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दैट्स वाई वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके बच्चों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. वी इनहर्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट्स through genetic codes. The phenotype of the expressed forms of the characteristic develop on contributions of the socio-cultural environment. यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, हमारी एनवायरमेंट फैक्टर होता है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करते हैं. This is the reason why we are not exactly like our parents, and our parents not exactly like our grandparents. We do not share similarities with our parents in respect of many physical attributes like height, color of eyes, shape of nose. We also inherit certain cognitive, emotional, and other characteristics from our parents like intellectual competence, love for support, creativity. However, our own characteristics develop largely by the support from the environment which we are inhabit. तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं कि काफ़ी हद तक तो हम अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटीज लेते हैं और काफ़ी हद तक हम डिफरेंट भी होते हैं. ठीक है. The environment is responsible as how we are reared, the kind of atmosphere at a house where it is liberal or strict, the type of education that we get, what we learn from people around us, books, cultural practice, peers, teachers and media, all these aspects refer to the environment. अब देखो environment में क्या आता है, जितने भी external factors होते हैं that comes in environment, जैसे लाइक न्यूज़पेपर हो गया, जैसे मीडिया हो गई, जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, दे आर एक्सटर्नल मटीरियल्स, तो ये सारे के सारे एनवायरनमेंट हो गया आपका, विच हेल्प इन डेवलपिंग आर पोटेंशियल्स. और आप यकीन मानो या ना मानो, हमारा जो एनवायरनमेंट है सम वेयरज कि काफ़ी हद तक हमारी पर्सनैलिटी को वो अफेक्ट करता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी अच्छे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ. जैसे हमारे ग्रेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. वो कितने गरीब फैमिली से निकल कर आए हैं, लेकिन वो इंडिया के प्रेसिडेंट हुए. और ना केवल प्रेसिडेंट, लेकिन काम इतना अच्छा करके गए हैं कि लोग अभी भी याद करते हैं. मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, इतने फेमस हुए हैं, वर्ल्ड वाइड उनको फेम मिला है. क्यों? गरीब फैमिली से निकल के आए थे, गरीब फैमिली से निकल के आए थे. तो लेकिन अपनी एजुकेशन के बदले या फिर अपनी पर्सनैलिटी जो उन्होंने डेवलप की, जो नॉलेज उन्होंने इकट्ठे की, उसकी वजह से वो क्या हो गए, फेमस हो गए. ठीक है. तो इस तरह का पोटेंशियल, उस तरह का एनवायरनमेंट उनको मिला ना. तो एनवायरनमेंट कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है. जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, हु वॉज बोर्न इन ए वेरी पुअर फैमिली, बट द राइट एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट बिकेम ए ग्रेट लॉयर एंड ऑल्सो डिजाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखो, अगर अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छे एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो लोग बाग कितने फेमस हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. उनका डेडिकेशन कहाँ से आता है? डेडिकेशन एक राइट एनवायरनमेंट में रह के आता है. अगर आप 4 बच्चों के बीच में वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं हो सकता किसी एक अच्छे स्टूडेंट के लिए या किसी अच्छे पीपल के लिए. तो वो भी हो सकता है कि वो उस एनवायरनमेंट को गेन करके उन्हीं के जैसा बन जाए. तो दैट विल बी ए नॉट ए प्रॉपर एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू ग्रो. राइट एनवायरनमेंट आई वुड से. तो एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. ओके बच्चों, सो आज हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है मैंने वेरियस थिंग्स को. और मैंने एंड में आपको बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कोज क्या हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट. ठीक है. आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है. इस ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने जाना. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस को असेस करना है. ठीक है. इन केस